अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये देखिए सुबह सुबह आज आ गया था मेरा एक ब्लिंकिट का पार्सल, क्योंकि मम्मी का हो गया था बिस्किट ख़त्म, तो मैंने मंगा लिया था। जब मैंने ब्लिंकिट के पार्सल को ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि इसमें तो बहुत सारे गेम्स हैं और बच्चे इसको खेल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे है क्रॉसवर्ड्स है, चेस है एंड फाइंड द लूप है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। तो ये मुझे ब्लिंकिट का ये आइडिया अच्छा लगा कि वो लोग अपने अपने जो प्रिंटिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मैंने मंगाया था मम्मी के लिए न्यूट्रीचॉइस बिस्किट, डाइजेस्टिव बिस्किट एंड रस्क बिस्किट। एंड इसमें ऑलमोस्ट सारे बिस्किट्स ही थे, क्योंकि मम्मी को यही खाना है, 3 अरारोट एंड ये सब कुछ ही। मैं मम्मी को हमेशा डाइट में रखती हूँ। एंड माफ़ी चाहूँगी कि बहुत दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था। ये पुराना व्लॉग है जिसको मैं अभी एडिट, जब तक आप लोग को मिलेगा 2-3 दिन पुराना होगा ये, तो ये एडिट हो रहा था। तो फिर उसमें सिर्फ मैंने अपने लिए एक ओट्स मंगाया था, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, तो मैंने अपने लिए फिर ओट्स वगैरह मंगा लिया था। देखिए मैं आपको एक एक करके पार्सल दिखा रही हूँ। ये ओट्स ये मैंने अपने लिए मंगाया था और ये बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है और इजी टू कुक होता है। सबसे बड़ी बात, टाइम कंज्यूमिंग है एक जन के लिए अगर पकाना हो तो ये सब न्यूट्री चॉइस है। मम्मी को टेस्टी भी चाहिए, हेल्दी भी चाहिए। एंड आलू भी घर में ख़त्म हो गया था, तो फाइनली मैंने मम्मी की थोड़ी सी राशनिंग भी कर दी। 1 केजी आलू भी मंगा दिया, 1 पैकेट तेल भी मंगा दिया। और ये मुझे तेल तकरीबन 109 रुपये का पड़ा, जो ऑफ़र में था। और ये चंद्रमुखी आलू था, जो मेरे घर पे सबको फेवरेट, बिकॉज़ मैं बंगाली हूँ, तो वी ऑल लव टू ईट दिस पोटैटो। देन फिर क्या हो गया कि ये सब कुछ देखने के बाद अचानक से मुझे कॉल आया और मुझे बोला गया कि मैडम आपका एक और पार्सल है। सडनली जब वो पार्सल रिसीव हुआ, देन मुझे देखा, मुझे शॉक्ड हुआ कि ये पार्सल तो मेरा है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो था वो मैं बता नहीं सकती। इसमें था ये कुछ सामान, ये है आपका एक रिसिप्ट, जो रेंट रिसिप्ट होता है। ये मैं क्यों प्रिंट कराऊंगी, मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट स्टिल इसको मैंने रख लिया, मैंने उस बेचारे को कुछ नहीं बोला। एंड देन मैं शाम को चली गई थी पढ़ाने के लिए, ये मुझे गिफ्ट मिला ब्रेसलेट। और फिर आगे का मेरा मायशा का बर्थडे सेलिब्रेशन, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी मायशा की दुआ कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन फाइनली नेक्स्ट डे हो गया था मेरा ऑनलाइन क्लास। एंड क्योंकि कॉलेज ऑफ था जब, बिकॉज ऑफ रैली शहीद दिवस, तो मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने काढ़ा लिया, दिन भर मैंने बहुत वो किया। फाइनली मेरी टीचर को मेरा शक्ल देखना था, तो मैंने दिखा दिया कि देखो। और हाँ, आप लोगों को अगर केक खाना हो तो प्लीज़ दिल से ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। ये मेरी टीचर है और केक बहुत अच्छे केक बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं। एंड आप लोग प्लीज़ इनको भी फॉलो कीजिए, क्या खाया इनको भी दिखाइए, शो योर लव एंड बाय माशा प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छा बनाती है, हाइजीनिक बनाती है एंड सब कुछ बहुत टेस्टी टेस्टी बहुत जरूरत है। हमेशा केक बिस्किट सब कुछ ऑर्डर करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़, मैं अपने बाद अगर किसी को अच्छी बेकर्स देखती तो शी इज़ द वन, ठीक है, क्योंकि मैंने इनसे इंस्पिरेशन लिया। तो माय लाइक माय मदर। आप लोग इनको प्लीज़ फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देन मैं रेडी होकर फटाक से निकल गई थी रोशनी के घर, क्योंकि उसकी बेटी की हो गई थी 40 डेज़ और मैं गई नहीं थी मिलने के लिए। मैं बहुत सारे गिफ्ट लेके आई थी उसके लिए। तो फाइनली मैं इतने दिन के बाद इतना मेकअप वेकअप होके रेडी होके गई और मेरे सर पे अचानक से दर्द उठ गया। और देखिए मैं खुशी से रो रही हूँ कि मैं खुश हूँ। मैं आफ्टर कुछ बहुत सालों के बाद, मुझे इसके बाद किसी से और मिलना भी था, कोई है, मतलब कोई गलत मत समझना, मेरे कोई फ्रेंड बोल सकते हो है, तो उनसे मिलना था। तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि चलो भाई, अभी फाइनली हम बहुत दिन के बाद देखा होगा, गेट टुगेदर होगा, बहुत सारे लोग आएंगे। तो मुझे ये चीज़ का बहुत खुशी हुआ कि इतने साल के बाद हम लोग मिल रहे हो। मैं रो भी रही थी एंड सनराइज ने नेचुरल ब्यूटी दे दिया, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेरे आंसू भी आ गए थोड़े से, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा बट मैं रो रही हूँ यहाँ पे। सीरियसली मैं बहुत खुशी से रो रही हूँ कि लोग मुझे इतना प्यार करते, इतना याद रखते कि 15-15 साल हो जाए, बट फिर भी वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। अचानक से रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके बाद मैं तो मतलब मुझे नज़र लग गई बहुत ज़्यादा, और फिर मैं हो गई ऐसे से ऐसे। और नज़र होता है भाई, नज़र इज़ रियल। और पूरी रात फीवर में आने के बाद मेरा मुंह हो गया था सूख के खजूर जैसा, ठीक है। और फिर मैं इस तरीके से बीमार होकर पड़ी थी। फिर सडनली मैं उठी, डॉक्टर के पास गई और फिर दिखाया विखाया। मैं 2 दिन 1 दिन बेड में पड़ी रही, इतना हेवी फीवर में, ठीक है। एंड ये मैं आप लोगों को कुछ दिखा रही हूँ, ये देखिए और इसके बाद का वीडियो मैं आप लोगों को बता।
हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा गैलरी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक ख़ास चीज़ दिखाती हूँ। वेट, वो ख़ास चीज़ ये है। ये एक तस्वीर है जो मेरी है और ये तस्वीर मेरे किसी ख़ास स्टूडेंट ने ड्रॉ किया है। लड़की है, ठीक है। और उसने अपना मतलब उसका एक सब्जेक्ट आर्ट्स भी है, तो आर्ट्स की सब्जेक्ट उसने लिया है। तो उन लोगों को बोला गया था कि यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दैट पर्सन विच यू इंस्पायर्ड द मोस्ट। तो शी ड्रॉ माई पिक्चर एंड सर ने जब उसको बोला कि मैं यहाँ पे जितने भी बच्चों ने बनाया है, क्योंकि सब ने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स और बहुत कुछ बनाया था, ठीक है, बहुत लोगों की फ़ोटो बनाई थी, बट उसने मेरी फ़ोटो बनाई। और ये फ़ोटो कुछ ऐसे नहीं था, ये फ़ोटो कुछ और था। जो उसके पास फ़ोटो था ना फ़ोन में, वो कुछ और है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कौन सा फ़ोटो है, ठीक है। तो वो फ़ोटो था, बट उसने उसको इसमें तब्दील किया, क्योंकि उसको जब सर ने बोला कि ये महिला कौन है, हम लोग इनको नहीं जानते, ठीक है, ये कोई है क्या, ये जिनको हम नहीं जानते, तो उसने एक चीज़ बोला कि जितने भी लोग हैं ना सर, यहाँ पे जितने भी बनाए हैं इन लोगों ने, इन लोगों को सब कुछ उनके जेनेटिक्स यानी उनकी विरासत में मिली है, बट शी इज़ द लेडी जो अपनी विरासत खुद बना रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात था, क्योंकि मैं अपने बारे में ये चीज़ नहीं बोलना चाहूँगी। बहुत टाइम ऐसा होता है जब मैं पढ़ाने जाती हूँ, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स के पास वो सलाहियत नहीं होती कि वो ऐसे मदद कर मतलब बच्चों के लिए कुछ कर सके, कंसर्न हो सके। तो मैं क्या करती हूँ, उस जगह पे अपना इनिशिएटिव लेती हूँ और मैं उनका बिना किसी पैसे के मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, चलो भाई, और मैं उतना ही उनका भी ख्याल रखती हूँ जितने अदर्स बच्चों का रखती हूँ। और जो मेरे पेड ट्यूशन्स हैं, मैं उनको भी कभी फ़ीस के लिए नहीं बोलती, क्योंकि पैसा बहुत ख़राब चीज़ है, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। मैं शिक्षा को पैसे से ऊपर रखती हूँ। आज शिक्षा है तो आज मैं ज़िंदा हूँ, वरना जितनी परेशानी थी, अगर कोई और लड़की, मैं ही खुद अगर मैं शिक्षित नहीं होती, मैं अशिक्षित होती, मैं इलिटरेट होती, तो शायद मैं आज सुसाइड कर चुकी होती और या फिर कुछ और कर चुकी होती। लेकिन मेरे मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो था इल्म का तोहफ़ा। और वो तोहफ़ा मैं खुद चाहूँगी कि मैंने भी बहुत तकलीफ़ से पढ़ाई की है, तो मैं चाहूँगी कि मैं बाकी लोगों में उसको ऐसे तक़सीम करूँ ताकि उन लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो ये फ़ोटोज़ उसने एक भी जगह पेंसिल नहीं लगाया है। इस फ़ोटो की हर एक बारीकी मुझे बहुत पसंद आई, जबकि मेरी अम्मी ने देखा, देख के बोला कि चेहरा कितनी उदासी तुम्हारी लग रही है। तो इस चेहरा की उदासी, नूर सब उड़ चुकी है। ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग को पता है क्यों, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा उसने एक बिंदी लगाया, देखिए इस फ़ोटो में, मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ। ये बिंदी उसने इसलिए लगाया है, मैंने उसको बोला कि क्यों लगाया, मुझे अलाउ नहीं है बिंदी वगैरह लगाना एंड कुछ भी ऐसा हेवी मेकअप करना। तो उसने बोला कि मैम, बिना बिंदी के आप कितनी अजीब सी लग रही थी, बिंदी लगाने के बाद तो बड़ी प्यारी लग रही है, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि खाली कुछ है, तो मैंने लगाया। मुझे मौका मिला तो मैं एक सेशन उसके संग भी लाइव आके करूँगी, जिसने ये पोर्ट्रेट बनाया मेरा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसको मैंने स्क्रीन सेवर में लगाया है और मैंने इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये पोर्ट्रेट कैसा लगा और कितने मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि उसको सेकंड पोजीशन मिला है इस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए उसका एक्सटर्नल पेपर में। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कितना पॉइंट आप लोग उसको आउट ऑफ 10 देंगे। थैंक यू सो मच। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे बच्चे तो नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे बच्चे हैं, मेरी दुनिया, मेरी मोहब्बत सब वही है, मेरा परिवार है, मेरा सेकंड परिवार। आप लोग ऐसे ही दुआ करते रहे, बरकत देते रहे मेरी ज़िंदगी में, और मेरी सेहत के लिए दुआ करें, बिकॉज आई एम नॉट वेल एट ऑल। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और मेरे वाईटी चैनल को बहुत आगे बढ़ाना। ज़ोया की ज़िंदगी ऐसे ही है, जो आपके सामने आती जाती रहेगी।